Good morning everyone. How are you all? I hope you all are happy and fine students. I hope you all are happy, fit and healthy. Students, this is your English literature class and last time हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था आपका. तो चैप्टर नंबर 10 हमने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. आज हम चैप्टर 10 का ही क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं. तो चलिए एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड रीडिंग अलॉन्ग विद मी. ओके, तो चलिए सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और मेरे साथ अच्छे से समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें विजिट टू अ फार्म, ये आपका चैप्टर था. इसमें क्या था, स्नेहा और पिंकी क्या थी, दो बहनें थी. देयर अंकल, उनके अंकल कौन थे, अंकल का नेम क्या था, अंकल का नेम था राज. उनकी क्या थी स्टूडेंट्स, उनकी थी एक फार्म जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग अपने घर में रहते हैं. तो वो संडे वाले दिन कहाँ जाने की बात करेंगे कि हम संडे वाले दिन फार्म जाएंगे अपने अंकल की और वहां पर देखेंगे सब कुछ वहां पे. ठीक है, तो क्या करते हैं, स्नेहा और पिंकी अपने अंकल राज के फार्म पर जाते हैं. वहाँ एनिमल देखते हैं. वहां पे क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. वहां पे काउज होती हैं, बफेलो होती हैं. वो क्या कर रही होती हैं, ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ईटिंग ग्रास. ओके, ईटिंग ग्रास मतलब घास खाना. ग्रेजिंग कर रही थी, उनके जो बछड़े थे वो उनके साथ चल रहे थे पीछे पीछे. दे मेकिंग साउंड, वो साउंड कर रहे थे. कैसी साउंड कर रहे थे, मुंह की साउंड कर रहे थे, ऐसे आवाजें निकाल रहे थे. वहां पे और क्या थी स्टूडेंट्स, गोट्स थी, बकरियां थी और शीप क्या थी वहां पर, भेड़े थी. गोट्स के बेबी को क्या बोलते हैं, बकरी के बेबी को क्या बोलते हैं, हम किड्स बोलते हैं. और शीप के बेबी को क्या बोलते हैं, हम लैम्स बोलते हैं. वो क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, किड्स एंड लैम्स आर जंपिंग. वो क्या कर रहे थे, कूद रहे थे. राज मिल्क्स अ काव, राज क्या करते हैं, उनको काव को दूध पिलाते हैं. स्नेहा एंड पिंकी भी क्या करते हैं, ड्रिंक द मिल्क, दूध पीते हैं. तो चलिए आगे हम इसका पार्ट 2 करते हैं. चलिए सभी देखेंगे ध्यान से. द डक सिंग क्वैक क्वैक, they walk a short distance to the hens and chicks. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डक किसे बोलते हैं, बत्तख को बोलते हैं. द डक सिंग, डक किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, बत्तख को, जो कहाँ पानी में तैरती हैं. देखिए दिखाया है ना यहाँ पर, पानी में डक है ये. वो क्या सिंग कर रही है, एक तरीके से अपनी आवाज में गाना गा रही है. क्या कर रही है, क्वैक क्वैक ऐसी बोलती है ना, आपने देखा होगा. तो वो ऐसे ही बोलती हैं डक्स. दे वॉक अ शॉर्ट डिस्टेंस टू द, दे वॉक वे चल रही थी शॉर्ट डिस्टेंस दूरी पर, टू द हैंस मुर्गे एंड चिक्स और चूजों की. मतलब वो क्या, वो थोड़ी दूरी पर थी, किससे, हैंस एंड चिक्स से. दे ऑल केकल क्लक क्लक. वो कैसी आवाजें कर रहे थे, हैंस और चिक्स क्लक क्लक की आवाजें कर रहे थे. फ्रेंड्स इस चैप्टर में बताया है कि कौन से एनिमल जिसमें बात हो रही है, जिन एनिमल की, उनकी साउंड कैसे आती है, उनकी वॉइस कैसे आती है. ओके, स्नेहा एंड पिंकी सिट अंडर अ शेडी ट्री. स्नेहा और पिंकी कहाँ बैठी हैं, शेडी ट्री. शेडी मतलब किसे बोलते हैं, छायादार. ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़. तो जो स्नेहा और पिंकी है वो कहाँ बैठी हैं, अंडर अ शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़ के नीचे. देयर अंकल गो टू चेक द बार्किंग डॉग्स. उनके जो अंकल थे वो चेक करने गए हैं डॉग्स को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बार्किंग कर रहे हैं. बार्किंग मतलब बोल रहे हैं. जब डॉग बोलते हैं ना, उसको डॉग के जो बोलने को होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम बार्किंग. ओके, तो डॉग्स बोल रहे थे तो उनको चेक करने गए कि क्या हुआ, वो क्यों बोल रहे हैं उनके अंकल. ठीक है. Soon there are clouds in the sky. There are clouds. Clouds means किसे बोलते हैं, बादल को. ओके, जब बारिश आने होती है क्या होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, है ना फ्रेंड्स. There are clouds in the sky. ओके, their shapes, उनकी जो आकृति, उनका जो आकार है, are different, बहुत अलग है, अलग अलग है, डिफरेंट है. शेप्स उनकी अलग अलग हैं. तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कि
सभी आसमान में बहुत सारे बादल घिर आए हैं। तो क्या है, सभी बादल की जो शेप है, जो आकृति है, जो आकार है, वो कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। आपने देखा होगा स्काई में जब बादल आते हैं तो सभी अलग अलग शो होते हैं ना, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग। some look like an animal, some like house और अ ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे जानवर हो। आपने कभी इमेजिन किया हो स्टूडेंट्स, कभी आपने स्काई में देखा हो, अगर आप बादल को देखते हो ना, अगर आप जो इमेज अपनी मन में सोचते हो ना, तो वो वही दिखाई देती है हमें बादल में। अगर आपको लगेगा कि या ऐसा लग रहा है कि आसमान में कोई परी खड़ी हुई है, तो फिर वो आपको ऐसे लगेगा कि वो परी है, वहां पे बादल की बनी हुई परी है। अगर आप सोचोगे कि ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है बादल एक तरीके से एक बच्चा बैठा हुआ है, तो आपको वो ऐसे दिखाई देगा आसमान में। तो क्या कह रहे हैं, सम लुक लाइक एन एनिमल, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जानवर लग रहा है, एन एनिमल की तरह लग रहा है बादल। कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे घर हो और या ट्री, और ऐसा लग रहा है जैसे ट्री हो। तो ये सब कौन किसकी शेप लग रही है, बादल की शेप लग रही है स्काई में। आप भी कभी देखिएगा और आपने इमेजिन भी किया होगा, जो आपको लगेगा ना कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कैट लग रहा है, या तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर हो, ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है, तो फिर वो आपको ना ऐसी शो होगा बादल में, ऐसे लगेगा। तो वो यही कह रहे हैं, सम लुक लाइक एन एनिमल, सम लाइक हाउस और अ ट्री। कुछ ऐसा लग रहे हैं जैसे जानवर हो, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर हो या पेड़ हो। सडनली, अचानक। सडनली क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में, सडनली को बोलते हैं अचानक। इट बिगिंस टू रेन, बारिश स्टार्ट हो जाती है। बिगिंस मतलब होता है स्टूडेंट स्टार्ट, शुरू हो जाना। आपने देखा होगा ना, जब बादल गिर कर आते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि सडनली इट बिगिंस टू रेन, सडनली अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। सून, जल्दी ही। सून का मतलब होता है जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, आप ये मीनिंग्स लर्न भी करेंगे, जो मैंने आपको हिंदी बताई है इन सब की पता होना चाहिए आपको। ओके, इट स्टॉप्स रेनिंग, बारिश रुक जाती है। क्या होता है, जल्दी ही बारिश रुक जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। दे सी अ रेनबो, हमें क्या दिखाई देता है, दे सी अ रेनबो। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष। कब दिखाई देता है, बारिश होने के बाद, जब बिल्कुल स्काई बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है तो रेनबो भी दिखाई देता है। इन द स्काई, स्काई आसमान में रेनबो दिखाई दिया। इट हैज 7 कलर्स, कितने कलर होते हैं उसके, 7 कलर होते हैं। ओके, स्नेहा एंड पिंकी आर हैप्पी, स्नेहा और पिंकी क्या थे, बहुत खुश थे। दे रिटर्न, वे लौट आए होम, अपने घर, विद अंकल राज के साथ। क्या हुआ, वो एंड में अपने घर वापस लौट कर आ गए अपने अंकल के साथ। ओके, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आप कौन कौन से एनिमल्स दिखाए थे इसमें स्टूडेंट्स, बफेलो, काव, शीप, गोट और डॉग्स दिखाए थे, है ना, डक। और क्या दिखाया था इसमें, बताइए जल्दी से, क्या दिखाया था इसमें। आई होप आप वहां से आंसर कर रहे हैं। क्या दिखाया था, चिक्स, हैंड्स, है ना। ये सारी चीजें कहाँ थी, फार्म में थी। किसका फार्म था, अंकल राज का फार्म था। कौन देखने गया था फार्म, स्नेहा एंड पिंकी। स्नेहा और पिंकी कौन थे, स्नेहा और पिंकी 2 बहनें थी, जो अपने अंकल, जो अपने चाचा के फार्म पर गई थी। कब गई थी, संडे में गई थी, है ना, संडे में तो गई थी ना वो। तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे जानवर को देखा कि कैसे, कहाँ, क्या, कौन क्या कर रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर बारिश भी हो गई थी, है ना। फिर क्या हुआ, बारिश रुक गई। उन्होंने रेनबो देखा, जिसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उसके बाद एट लास्ट वो क्या होता है, अपने अंकल राज के साथ घर वापस लौट कर आ जाती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर मैंने अच्छे से क्लियर किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, चलिए, आपको आज इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करने हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया है। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।